नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल अमेरिका के बाजार में एक शानदार तेजी बनी, लेकिन उससे पहले भारतीय बाजार में बनी। कल भारतीय बाजार में जो रैली बनी थी वो वाकई में मतलब एक एक्सेप्शनल मूव था। उम्मीदें नहीं थी कि ऐसी रैली बनेगी, लेकिन बनी। और उससे एक दिन पहले अगर आप जाओ तो अमेरिका का जीडीपी डेटा आया। मुझे पता है ये रिपीटेड वीडियो हो रही है एक तरीके से, लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ बस 1 मिनट लेना चाहूँगा। अमेरिका का जीडीपी डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग आया, जिसकी वजह से हमने आपके साथ व्यू शेयर करा कि अमेरिका में एक रॉकेट वाली तेजी आनी चाहिए। भागा अमेरिका, लेकिन दिन के दौरान पूरे गेन्स गिव अप कर दिए बिकॉज ऑफ नेस्डैक इंडेक्स। 550 पॉइंट तक भागा था और एट द एंड केवल 80 पॉइंट्स के साथ ऊपर बंद हुआ, तो वापस गिरावट हो गई। अगले दिन भारतीय बाजार खुलते हैं तो जब अमेरिका चला ही नहीं, ग्लोबल मार्केट से इतने तगड़े संकेत ही नहीं थे, तो अपन भी फ्लैट ही खुले। लेकिन उस फ्लैट ओपनिंग के बाद हम लोगों ने जो धीरे धीरे स्क्रीन पे तेजी दिखाई है, वो दर्शा रही थी कि ये सारी की सारी बाइंग है। मैंने कल दिन के दौरान वीडियो बनाई थी, उसमें भी आपसे कहा था कि ये जो तेजी है ना, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट कवरिंग का सहारा है, एक्सपायरी का सहारा है, किसी का सहारा नहीं है, सब खत्म हो चुका है। हम फ्रेश सीरीज के पहले दिन में हैं और आप पहले दिन में ही इतनी बड़ी स्क्रीन पे तेजी दिख रही हो, क्योंकि उस समय 300 पॉइंट ऊपर थी निफ्टी भैया। और स्क्रीन पे ऐसा नहीं है तेजी आपके लिए ऐसे वन साइडेड ये गई है तेजी। तो वो क्लियरली दिख रहा था मार्केट में कि मार्केट में जो तेजी है पूरी स्क्रीन पे है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आप दिन के दौरान हर एक आधे घंटे में एक फ्रेश हाई लगा रहे हो, तो ये फ्रेश बाइंग का डेटा दिखा रहा था। अब डेटा सुन लीजिए आप। एफआईआईज ने, अगर मैं नोटिस करूं, देखो अभी मंथ तो जुलाई का ही चल रहा है, लेकिन एक्सपायरी जो है वो जुलाई खत्म हो चुकी है। अभी हम एक्सपायरी के लिहाज से अगस्त सीरीज में आ चुके हैं, तो जुलाई एक्सपायरी तक आप अगर नोटिस करें तो एफआईआईज 10,000 12,000 करोड़ की एट द एंड सेलिंग करते हुए दिखे। बाजार भी थोड़ा उन्होंने हल्का फुल्का, बट मार्केट वापस से उछल गया। कल सीरीज के पहले दिन एफआईआईज का डेटा सुनिए आप। कैश मार्केट में 2546 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। छोटी है, ठीक है, सेलिंग से बाइंग में आ गए, ये बाजार को बहुत पसंद आया। फ्यूचर्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको भी पता है फ्यूचर में आप छोटा पैसा देके बड़ा माल उठाते हो, फ्यूचर्स में आप ज्यादा रिस्क कैरी करते हो, फ्यूचर्स में आप जब ज्यादा बुलिश हो तभी खरीदोगे। फ्यूचर्स में पता है कल एफआईआईज ने कितनी बाइंग करी है? बीते 2-3 ट्रेडिंग सेशन में जितनी सेलिंग करी थी ना, एक ही दिन में उठा लिया, ये बोल लो आप। फ्यूचर्स में इंडेक्स प्लस स्टॉक मिला के 11,500 करोड़ की बाइंग करी है। तो क्या हम इस डेटा से क्या समझें? ये क्या करना चाहते हैं? बाजार को कभी मतलब इनके बस की तो हो नहीं रही है। एक चीज तो क्लियर है कि एफआईआईज कुछ भी करते हैं, जरूरी नहीं है बाजार उसी डायरेक्शन में जाए। तो अब इन्हें चाहिए बहुत मोटा पैसा, अगर इन्हें अपने हिसाब से बाजार को ट्रेड कराना है। तो अब ये मोटा पैसा लगाने लगे हैं। पहले क्या होता था कि 2,000-2,500 करोड़ का अगर एफआईआईज का फिगर आ गया ना बाय सेल का, उधर ही चला जाता था बाजार। अब एफआईआईज 5-5 हजार करोड़ की सेलिंग कर देते हैं, इंट्राडे लो लगवा देते हैं, लेकिन एट द एंड वापस ऊपर आ जाते हैं। तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने कहा भैया मंदी में तो पैसा बन नहीं पा रहा, इन्होंने कहा कि नई सीरीज में भर के पैसा मारो। अब 11,500 करोड़ की कैश इंडेक्स के 11,500 करोड़ की फ्यूचर एंड इंडेक्स में बाइंग, और कैश मार्केट में 2,600 करोड़ की, 2,550 करोड़ की। तो अपने आप में ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 13-14 हजार करोड़ की जो बाइंग हुई है ना दोस्तों, ऑलमोस्ट आप 14,000 करोड़ की हो गई एग्जैक्टली अगर देखें तो छोटी नहीं है, और इसी ने बाजार को कल रॉकेट किया है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मार्केट का आप नोटिस करेंगे तो आपको ज्यादातर तेजी एफएनओ वाले स्टॉक्स में दिखेगी, क्योंकि वहीं रैली बनी है। और इंडेक्स में आप अगर टॉप वो देखें ना मार्केट ब्रेथ, तो मार्केट ब्रेथ में कल इतनी दमदार तेजी के बावजूद भी 650 शेयर नेगेटिव थे। कल एक कमेंट भी पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि भाई आप इतनी तेजी, शानदार तेजी और तूफानी तेजी बोल रहे हो। आप उन लोगों का सोचो जिनकी पोर्टफोलियो आज भी लाल निशान में है। भाई आज लाल निशान में किसी की नहीं थी, किसी की इन मीन मार्केट में लोग बैठे हैं, होगी तो सही, लेकिन मैं जो जिधर ज्यादा परसेंटेज ज्यादा है उसकी बात करनी चाहिए हमें। आप देखो केवल 650 शेयर एनएससी पे लाल निशान में थे, जिसके सामने 1,650 शेयर हरे निशान में है। तो ऑलमोस्ट 2 गिरने वाले शेयर के सामने आप कह सकते हो 4 शेयर बढ़ने वाले थे। 4 तो नहीं थे पर 3 तो थे ही थे, ठीक है। तो क्लियर 5 थे, बल्कि 2 गिरने वालों के सामने 5 बढ़ने वाले शेयर्स थे। तो क्लियरली मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव दिख रही थी। लेकिन ये जो 650 शेयर लाल निशान में ना, इसमें मैक्सिमम शेयर्स कैश मार्केट के होंगे,
क्योंकि फ्यूचर्स में तो बड़ी एक्शन हुआ है, कल बड़ी बाइंग बनी है। तो आपको क्या करना है वो समझिए अब इस वीडियो के माध्यम से। आपको फोकस करना है दिग्गज कंपनियों पे, जहां पे एफएनओ में कामकाज होता है, जो ब्लू चिप है। पूरा बाजार एक ही चीज को रट लगा के बैठा हुआ है, लार्ज कैप लार्ज कैप लार्ज कैप, लेकिन चल मिड कैप स्मॉल कैप रहा है। कल भी अगर लार्ज कैप चला है तो स्मॉल कैप 1% ऊपर था, मिड कैप 0.25% ऊपर था, कोई दिक्कत नहीं थी वहां भी। तो आपको फोकस करना है कहाँ, जो एफएनओ में है, क्वालिटी अच्छी दिख रही है, रिजल्ट्स अच्छे दिख रहे हैं वहां पे। जैसे कि आपका आईटी हो गया। मेटल कल देखो बड़ी गिरावट के बाद भाग गया, मैं उस पर ज्यादा नजर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेटल क्या है कि ग्लोबली कमोडिटी के दाम टूट रहे हैं तो वो टूटा है, उसको छोड़ते हैं अभी। आईटी आप चेक कीजिए, आईटी क्या शानदार प्रदर्शन दिखा रहा है, ठीक है। आप और चेक करना चाहते हो तो आप एफएमसीजी फार्मा में चेक कीजिए, मतलब जो रिजल्ट, सिप्ला 5% भाग रहा है अपने नंबर्स के बाद। आप देखो कि किस रफ्तार से तेजी बन रही है। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो 3-4% भाग रहे हैं, और एम्फेसिस देखो 6.5% भाग रहा है। तो ये जो एफएनओ वाले स्टॉक्स हैं वो बड़ा मूव दे रहे हैं। वहीं अगर आप कैश मार्केट में हो तो साइंट, ये भी तो आईटी कंपनी है, लेकिन देखो आप रिजल्ट के बाद 5.5% टूट गया। रूट मोबाइल 5% टूट गया। मैनकाइंड फार्मा एक डील करने जा रहे हैं, उसके चलते टूट गया। तो आरवीएनएल टूट गया। तो ये जो एफएनओ वाले हैं वो भाग रहे हैं और कैश वाले गिर रहे हैं। ये मार्केट में एक डिफरेंस आ रहा है थोड़ा सा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी अपडेट थी। और वन मोर थिंग, गिफ्ट 25,000 के पास पहुंचता हुआ दिखा है, तो शायद अपन मंडे के ट्रेडिंग सेशन में एक फिर से कीर्तिमान बनते हुए दिखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।